हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे मोस्ट अवेटेड सीरीज में आय कहाँ से आए, फ्रॉम वेयर वी कैन अर्न इनकम, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं सेविंग्स के बारे में। दोस्तों, आपको पता है सेविंग्स की पावर के बारे में। अगर हम अपने सेविंग्स को सही तरीके से प्लान करें और इन्वेस्ट करें तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 20 साल काम करके इतना कमा सकते हैं कि अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ हम बैठ के खाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 20 साल के हैं तो आप सिर्फ 40 साल तक काम कीजिए, उसके बाद सेविंग्स को सही से प्लान कीजिए उस पीरियड में, तो आप 40 साल के बाद बैठ के खाएंगे। अगर आप 30 साल के तो आपको 50 साल के बाद काम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने सेविंग्स को अच्छे से प्लान किया है तो दोस्तों उसको करते कैसे, इसके लिए मैंने पूरा डिटेल आपके लिए एक चार्ट भी तैयार किया हुआ है, जिसको हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये भी है तो सिर्फ 20 सालों में आप इतना कमा सकते हैं कि आपको उसके बाद बैठ के खाने की ज़रूरत है, उसको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों आज के डेट में हमारा फोकस है सेविंग्स के बारे में, तो सेविंग्स के बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इन डिटेल में हम कैसे चलेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें सेविंग्स हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है हमारे पास मॉनेटरी सेविंग्स, जिसमें हम अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ टाइम बिंग, जो हमें रिटर्न अच्छा वापस रिटर्न होके मिलता है। इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास आती है, अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास SIPs होती हैं, जिसको म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं। हमारे पास शेयर्स, स्टॉक मार्केट है, इंट्राडे, डिलीवरी जैसे भी आप खेलते हैं उसमें, और PPF है, RD है, रिकरिंग डिपॉजिट। PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। FDs आपके पास होती है दोस्तों, और इसमें आप रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वो मॉनेटरी सेविंग्स है जहाँ पे आप अपना पैसा फर्स्ट टाइम लगाते हैं या एक टाइम पीरियड में लगाते हैं और वो रिटर्न अच्छा रिटर्न आपको देता है और आपकी एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है। एक तो दूसरी दोस्ती जो सेविंग्स होती है सेविंग्स बाय एक्सपेंस। हाँ दोस्तों, आज जो मेरा मेन फोकस रहने वाला है वो इस वाले टॉपिक पे रहने वाला है, सेविंग बाय एक्सपेंस। हाँ, कुछ खर्चे करके हम अपनी सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, और ये है क्या, वाई दिस। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वाई दिस। दोस्तों ये वो चीज़ है जो आप जिंदगी भर मेहनत करके यहाँ पे अपने मॉनेटरी सेविंग्स में कमाते हैं, अपना एक एक पाई जोड़ते हैं और कई सालों तक अपने उस फंड को एक क्रिएट करते हैं, कॉर्पस क्रिएट करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस गुल्लक में अपना फंड डाले जा रहे और एक हवा का झोंका है वो यहाँ से टूटे और सारा फंड बह जाए। तो ऐसे काम ना हो, उसके लिए देखो हम ये सेविंग्स बाय एक्सपेंस करते हैं। अब ये क्या है, उसको कैसे करते हैं, इन डिटेल में डिस्कशन मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे मस्ट डू थिंग्स विथ सेविंग्स। आपको अगर सेविंग स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आपको ये काम कर लेना है, ताकि वो आपकी सेविंग्स या आपकी जो सेविंग्स प्लानिंग है वो खराब ना हो जाए, कहीं वो सारी पानी में ना चली जाए। क्या है दोस्तों, पहली चीज, एक मिनट दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, पहली चीज मेडिक्लेम। जी हाँ, आपको अपना मेडिक्लेम जरूर जरूर कराना है। देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको पता है कि एक तो आज का जो एनवायरनमेंट है, जो आज की सिचुएशन है, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कुछ भी हॉस्पिटल्स में जो हालत है आप देख सकते हो दोस्तों, आज की डेट में ये मस्ट है। आप चाहे किसी भी एज के हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट हो, चाहे आप अभी अर्निंग हो, चाहे आपकी एज थोड़ी ज़्यादा भी हो चुकी है, पर अपना मेडिक्लेम जरूर कराइए। क्योंकि आपको पता है जब हमारा कोई अपना या हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि कितना पैसा लगेगा या कहाँ से आएगा। उस समय सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे लिए वो पर्सन होता है। और आपको पता है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो कितना ज़्यादा खर्चा आपको बेयर करना पड़ सकता है, उसमें आपकी कोई सेविंग प्लानिंग कुछ भी काम नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि मैं हमेशा अपने दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ, और अभी रिसेंट में मेरी 2-3 दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि जिनके फादर या जिनका ब्रदर अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था, और जिनका 4 या 5 दिन में ही लगभग 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख का बिल आया है। एक ये मैक्स वैशाली में एडमिट थे, उनका लगभग 4 दिन में 3.5 लाख रुपए का बिल आया ICU का। तो उस समय दोस्तों कोई सेविंग काम नहीं आती, बट उनके पास काम क्या है, मेरी ये वाली एडवाइस। उन्होंने अभी 2 साल पहले ही अपने फादर का मेडिक्लेम कराया था और आज उसको इतना फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। तो दोस्तों ये काम आपको कराना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी सेविंग्स को बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं, वो ग्रो भी कर रहे हैं, जहाँ आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए और कुछ ऐसी सिचुएशन आ पड़े कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों दूसरी चीज़ हमारे पास आती है टर्म प्लान। टर्म प्लान में क्या है कि इन केस आपकी फैमिली सिक्योर है, अगर आप मैरिड है तो आपके जो वाइफ है, जो आपके बच्चे हैं, और अगर आप अनमैरिड भी तो आपके पेरेंट्स वो सिक्योर है। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि आप चाहे अनमैरिड है, अगर आपकी कम एज है तब भी आपको टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर दूं कि टर्म प्लान होता क्या है। इसमें इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है, किसी भी रीज़न से आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके जो डिपेंडेंट है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको एक अच्छा अमाउंट मिलता है कि वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। ऐसे मेडिक्लेम में क्या होता है कि अगर आप किसी भी रीज़न से हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं
तो फिर उसमें आपको रिम्बर्समेंट मिलता है, वो कैशलेस आपका क्लेम सेटलमेंट होता है, आपके पैसे नहीं लगते, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वही सारा खर्चा आपका बेयर करती है। तो ये दो चीज़ आपको पहले करानी है। तीसरी देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मार्क है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या होता है, इनकेस अगर आप जॉब गोर से या बस से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट से, पर्सनल व्हीकल से भी ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत रिस्क होता है। आप ये करा के रखें और बहुत सस्ता हो जाता है ये। मैंने अपना करा रखा है, मैंने दोस्तों अपनी तीनों चीज़ें करा रखी हैं और मैंने बहुत टाइम पे करा लिया था। मेरे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर ली थी, इसलिए मेरे को फ़ायदा हुआ। आज की डेट में सिर्फ 13,000 रुपीज़ में मेरा 1 CR का, हाँ दोस्तों 1 करोड़ का टर्म प्लान है। और मेरा जब मैंने ये अपना मेडिक्लेम स्टार्ट किया था तो मेरा 5,000 रुपये में 10 लाख का मेडिक्लेम था। अच्छा दोस्तों, अब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये कराने से हमें रिटर्न कितना मिलेगा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये चीज़ें हम रिटर्न के लिए नहीं कर रहे हैं। अपने वीडियो का टॉपिक देखा है कि आप 5 मिनट में 5 लाख रुपए बचाएं, ना कि कमाएं। ये इन 5 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पैसे बचा कैसे सकते हैं, या जो आपके सेविंग्स है वो खराब ना हो, वो ख़त्म ना हो, वो आपका जो प्लान है सेविंग प्लान वो अच्छे से आप उसको पूरा कर पाएँ। उसके लिए दोस्तों वीडियो है, तो आप इसमें ये जो बातें मैंने बोली इसको प्लीज़ आप करके रखिए। और उसके बाद जो सेविंग्स क्या है वो मैंने इन डिटेल बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है आप लोगों के लिए कि कैसे 25,000 रुपये में आपको जो कहाँ का आपको टर्म प्लान भी देखो, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप उस 25,000 में से 1,000 या 1,200 रुपये या 2,000 रुपये भी आप उससे निकाल पाते हैं तो आपका टर्म प्लान बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, आपका मेडिक्लेम बहुत इजीली हो जाएगा। तो आपको कहाँ कहाँ खर्चे देने हैं, कैसे करना है, और उसको कहाँ का बाद में कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए अच्छे से प्लान कर रखी है। तो दोस्तों अभी का जो हमारे वीडियो का फोकस है वो उस पर हम बात करेंगे। तो वो यही है कि जो आपके ये मैंने मार्क कर रखे हैं क्या, सेविंग बाय एक्सपेंसेस, ये आपको करने हैं। आपको अपने सेविंग प्लान शुरू करने से पहले अपना मेडिक्लेम, टर्म प्लान, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक चीज़ मैंने और मार्क करके दोस्तों ये है हाउस इंश्योरेंस। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं या आपको लगता है, देखो मेरे साथ एक ये ऐसे ट्रेजेडी हुई थी मेरे नोन में, उनके लैंडर की पूरी छत नीचे गिर गई थी और घर के रिनोवेशन में भी आपको पता है कितना खर्चा आता है। अगर आप कोई घर का काम शुरू करते तो उसमें बहुत खर्चा आपका आ जाता है। तो इसीलिए आप इसको भी करा सकते हैं, ये भी बहुत सस्ता होता है और ये पर ऑप्शनल देता हूँ, ये आप चाहे कराए चाहे ना करें। पर बाकी चीज़ें दोस्तों आप जरूर करा के रखिए। उसके बाद ही हम अपनी ये जो सेविंग प्लान है मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है कि अगर आप स्टूडेंट है तो आपको क्या कैसे सेविंग प्लान करना चाहिए, अगर आप अभी इनिशियल जॉब कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अगर आपकी एक एज हो चुकी है आप 30 से 40 के बीच में तो आपको सेविंग कैसे प्लान करनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से इसके लिए सारे प्लान तैयार कर रखे हैं। आगे आने वाली सीरीज़ की वीडियोज़ में हम बारे में डिस्कस करेंगे। पर इस बारे में ध्यान रखिए, अच्छा मेरा ना ही तो किसी मेडिक्लेम ना ही टर्म प्लान किसी कंपनी से मेरा कोई लिंक नहीं है, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा कि आपको कहाँ से कराना चाहिए कहाँ से नहीं कराना चाहिए। पर फिर भी अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछे, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर दूंगा कि कौन से मेडिक्लेम जो कंपनी है जिनका रेशियो मुझे लगता है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे अच्छा है, कौन सा टर्म प्लान मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। तो ये मेरा आज का पर्पस था कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जो सेविंग्स है कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, आप उसे कैसे बचा सकते हैं। इस 5 मिनट में मैं आपसे यही डिस्कस करना चाहता था। तो आप सबसे पहले दोस्तों अपना मेडिक्लेम कराइए, टर्म प्लान करिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराइए, और ये सब का कुछ कॉस्ट नहीं आने वाला। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करते हैं तो अपनी मंथली इनकम में से आप 1,500-2 हज़ार रुपये निकाल के इसे बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको लगेगा कि सच में अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, SIP, म्यूचुअल फंड्स, PPF, RD, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से आगे प्लान्ड होने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।